हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। उससे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में हैं। आज यहाँ पर चौथा दिन है, बामसेप का कैडर कैंप चल रहा है जो बावन मेश्राम जी खुद दे रहे हैं यहाँ आकर के। और आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया से हूँ और मेरा नाम मीना आमखरे है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला विंग की। यहाँ जो आप लोग ये कैडर तो आपके इंडिया में भी चल रहा था और यहाँ नेपाल के लोगों को जागृत करना ज़रूरी था, तो नेपाल के लोग आप लोग यहाँ किस उद्देश्य है? देखिए, यहाँ आने का उद्देश्य हमारा दो मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि हम भारत में रहने वाले लोग लगभग यहाँ आने से वंचित थे, लेकिन माननीय बावन मेश्राम साहब का हम कृतज्ञ हैं उनके लिए। हमारे पास उनको कहने के लिए धन्यवाद नहीं है, शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों से उनका धन्यवाद करें कि आज हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया और भारत में ही मर गए, लेकिन हम ये जो तीसरी पीढ़ी है, ये आज हम यहाँ बुद्ध की धरती पर आए जहाँ उन्होंने जन्म लिया और यहाँ पर जो उनका जो मतलब धम्म जहाँ से शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैला, तो हम वो धरती को देखने के लिए हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम बहुत कुछ लेकर के जा रहे हैं। क्या लेकर के जा रहे हैं कि जैसे सम्राट अशोक ने साहब ने बताया था कि सम्राट अशोक ने अपने 7 जो बुद्ध धम्म के प्रचारक हैं उस वक़्त भेजे थे और 7 प्रचारकों ने पूरे विश्व में बुद्ध धम्म का झंडा गाड़ दिया। आज अशोक के नाम से शिलालेख जो बने बड़े बड़े जो पत्थर के खंभे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने खूंटा गाड़ा। और हम इस संगठन में लाखों की संख्या में होने के बाद भी हम भारत में ही ठीक से बुद्ध में नहीं कर पा रहे हैं, बुद्ध धम्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमें यहाँ से कुछ हम सीख के जा रहे हैं कि हम भी आने वाले समय में भारत में बुद्धा को स्थापित करेंगे। और जो भारत की राजनीति के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने बुद्धा को इतना गाड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, वो फिर से भारत में बुद्धा फिर से आएंगे। वो तो हैं ही, लेकिन और भी बड़े पैमाने पर हम काम करने का करेंगे। ये हमें यहाँ से शिक्षा मिली है। तो यहाँ का प्रशिक्षण आपको कैसा लगा? यहाँ का प्रशिक्षण तो बड़ा अद्भुत होता है। मैं नहीं मानती कि कहीं और ऐसा दिया जाता हो। बामसेप संगठन के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बावन मेश्राम साहब, इनका जो प्रशिक्षण है बड़ा अद्भुत है कि हम लोगों को इतना मजबूत बना दिए हैं। जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके भट्टों में जो हम लोग तप गए हैं, उनकी ईंटों में, वो ईंट हैं कि हम जहाँ पर भी लगेंगे निशान छोड़ देंगे। ये प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण है और बहुत सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पर मिली हैं, सुनी हैं, देखी हैं और देख रहे हैं। आप बामसेप कब से कितने दिन उस ज्वाइन किए हैं? मैं बामसेप से लगभग 18-20 साल के लगभग हो गया है मुझे। यानी मानवर काशीराम साहब के बाद आपने? हाँ, मानवर काशीराम साहब के बाद ही यहाँ पर, पहले तो हम जानते भी नहीं थे। मानवर काशीराम को भी हमने बामसेप से ही सुना, मानवर काशीराम जी का, क्योंकि हम लोग जो पहले मतलब जिस व्यवस्था में थे उस व्यवस्था से हटे और फिर हमने मानवर काशीराम जी को ही पहचाना, बाबा साहब को ही पहचाना, बुद्धा को ही पहचाना और आज इतना पहचान लिया है कि हमें हमारे जो ज़िंदगी के जो 40 साल बर्बाद हुए, क्योंकि 20 साल के बाद बच्चा परिपक्व होता है, लेकिन आज मैं 60 ईयर्स की होने वाली हूँ। 40 साल हमारी ज़िंदगी के बर्बाद चले गए। अगर बामसेप नहीं मिलता तो जो समय हमने यहाँ लगाया है वो समय हमारा बच गया। चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं? और कुछ बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आए हुए लोगों से बस इतना ही मेरा कहना है कि हम लोग बस से आए, ट्रेन से आए, ऑटो रिक्शा से आए, टैक्सी से आए, थोड़ी बहुत परेशानियाँ नए शहर में, विदेश में होती हैं, वो तो होता रहता है, लेकिन हमें उन लोगों से सीखना चाहिए कि वो लोगों ने कैसे इस मिशन को आगे ले गए, हमारे महापुरुष यहाँ तक लाए। उन्होंने कितना कष्ट भोगा, ना उनके पास मोबाइल था, ना कोई साधन था, ना संसाधन था, ना टेलीफोन था, ना कोई सूचना संचार नहीं था, सिर्फ वोकल एक मीडिया था उनका। और उन्होंने हर भाषा में, हर देश में एक पाली भाषा के
बुद्ध धर्म के अनुयायियों ने हर भाषा में लोगों को बुद्ध में किया, पूरे विश्व को किया। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमारे लिए तो एक चींटी के सिर बराबर भी कष्ट नहीं हुआ, मैं ऐसा मानती हूँ। चलिए, अच्छा, आपने हमारे चैनल पे वक्त दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि कुछ नेपाली लोग आए थे परसों, उन्होंने मुझे स्क्रीन पर देखा था, मैं अपनी स्पीच दे रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा कि ये मीना आमखरे मैडम है। तो दूसरे दिन वो 16 नेपालियों को, शाम को ही 16 नेपालियों को लेकर के आए और उन्होंने ये कहा कि आमखरे मैडम आप ही मीना आमखरे हैं। मैंने कहा हाँ सर। कहने लगे नेपाल में 25% नेपाली आपको सुनते हैं और आपको जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस नेपाल में आकर के हम लोगों को प्रशिक्षण दें, कैडर दें, हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ये सेंटर का काम है, सेंटर मुझे परमिशन देगा तो मैं ज़रूर नेपाल आऊँगी। चलिए, अच्छा, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और आपको भी मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।